करने के लिए नहीं कहता जब तक वो हमें उसे करने की काबिलियत नहीं बख्शता। आमीन। खुदा हमें बदलता है, पहले हमें उसे कुछ करने का मौका देना चाहिए और फिर हमें ये कहने के लिए रजामंद होना चाहिए कि खुदा मुझे अपनी आवाज को सुनने की तालीम दे ताकि मैं तेरे पाक रूह की रहनुमाई को पहचान सकूं और तू मुझे इस आजमाइश के दुखों की गहराई से निकाल कर गवाही की तरफ ले चले। मैं एक ही आजमाइश को लेकर सारी जिंदगी मातम नहीं करना चाहती, मैं इसके इख्तिताम पर गवाही को चाहती हूँ। आमीन। हासिल कलाम यह है कि आप खुदा को प्यार करने की इजाजत दें, खुद से प्यार करें, औरों से प्यार करें। आज आप किसी पर मेहरबान होने के लिए तैयार हों। दुनिया दुखी लोगों से भरी पड़ी है, किसी को मुस्कुरा कर मिले। जब आप बाहर खाने को जाएं तो अच्छी टिप देने की कोशिश करें। वाह खुदा की हम लोग, मैं तो टिप नहीं दूंगी, मेरा स्टेक तो ठंडा था। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खुदा हमें उस वक्त भी टिप देता है जब हम सही काम नहीं करते। किसी की तारीफ करने की कोशिश करें। लोग टूटकर बिखरे हुए हैं, हमें उन्हें जोड़कर उठाना है। जब आप किसी खप्ती शख्स से टकरा जाते हैं तो उसके साथ खप्ती मत बने। समझें कि वो कहीं ना कहीं दुखी है और पूछें क्या आप किसी परेशानी का शिकार हैं। मैं आपके लिए जाके दुआ करूंगी। और आखिरी बात, हर बात में खुदा के फजल को लेना सीखें। आप फजल के तहत बचाए गए हैं, हमें फजल के तहत जीना है। हम फजल के तहत बदलते हैं और सिर्फ फजल ही आपके बच्चों को और बॉस को बदल सकता है और फजल ही है जो आपके ससुराल को बदल सकता है। फजल ही आपके हालात को बदल सकता है। पहले दुआ करें। तुम पाते नहीं क्योंकि मांगते नहीं। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा के फजल के लिए दरवाजा खोलते हैं और जब फजल आपको मिलता है तो आप इत्मीनान पाते हैं। पौलुस रसूल ने कलीसियाओं को लिखते वक्त खास तौर पर ये अल्फाज अपने खुतूत के आगाज में इस्तेमाल किए कि फजल और इत्मीनान अब से हमेशा तक तुमको मिलता रहे। इत्मीनान जैसी किसी चीज का कोई वजूद नहीं अगर हम खुदा के फजल को पाना नहीं चाहते, क्योंकि तब हम सब कुछ खुद से करने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि खुदा को अपनी जिंदगियों में उसका मकाम दें।